आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर पैसे लेकर जाते हैं, नारियल लेकर जाते हैं, फूल माला, मिठाई, आपकी श्रद्धा के अनुसार वस्तुएं लेकर जाते हैं। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। बताओ, आप मंदिर ले गए, मिठाई, पैसा, कपड़ा, नारियल इत्यादि चीजें लेकर गए। अब मुझे ये बताओ कि क्या इन सामग्रियों की भगवान को जरूरत है? क्या नारियल की जरूरत भगवान को है? क्या वो जरा से कपड़े की जरूरत है भगवान को? तुम्हारे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की जरूरत है भगवान को? मिठाई के डिब्बे की जरूरत है? मीठा है जो आप लेकर जा रहे हैं मंदिर में, क्या उसकी आवश्यकता है भगवान को? जोर से। भगवान को यदि इनकी जरूरत होती तो फिर बगीचे में पुष्प खिलते तो सारे पुष्प पहले ठाकुर जी अपने में ले लेते। उन्हें फूल से करना क्या है? जो उन्हें चाहिए वो आप देते ही नहीं, जो चाहिए नहीं उनका ढेर लगा है। भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं साहब, उन्हें आप कितना पैसा देंगे? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो। जो द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे हो, उन्हें तुम कितना कपड़ा पहनाओगे? कितना कपड़ा? जो गन्ने में मिठास भरते हैं, उन्हें कौन सी मिठाई खवाओगे? जो गन्ने को मीठा बनाते हैं, उन्हें आप क्या? गन्ना मीठा ना हो तो शक्कर ना हो, गुड़ ना हो, फिर काय की मिठाई होगी? मिश्री भी वहीं से तैयार होती। तो गन्ने को मीठा बनाने वाले वो आपके मिठाई के भूखे हैं। माता द्रौपदी के चीर बढ़ाने वाले क्या आपके कपड़ों के भूखे हैं? लक्ष्मी जी चरण जिनके दबाएं, क्या वो आपके 100, 200, 500, 1000 रुपए के भूखे हैं? फिर चीज क्या है? भूख किसकी है? भगवान कहते हैं, भगवान माई बाप हैं, भगवान माता पिता, त्वमेव माता मात पिता तुम मेरे। और माता पिता की परिभाषा यह है कि माँ बाप बच्चों से बस ये कहते हैं कि बेटा, हम कोई माँ बाप अपने बेटे से धन दौलत नहीं चाहता, परंतु माँ बाप अपने बेटे से प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जोर से। प्रेम। तुम अपने माता और पिता को एक थाली में नारियल, कपड़ा, धूप बत्ती 100, 200, 500 रुपए रखकर और पिताजी और माताजी को चढ़ा देना। और प्रेम ना करो अपने माँ बाप से, बस नारियल तोड़ो माँ बाप के पांव में रोज, और खूब इतना सा कपड़ा चढ़ाओ भगवान जी को, माता पिता को, और माँ बाप को रोज 200-500 रुपए दो। तो क्या माँ बाप प्रसन्न रहेंगे आपके? जब आप ही माता पिता बन जाएंगे और आपकी औलाद ऐसा करे तो आप खुश रहेंगे? जब सामान्य माँ बाप, आप जैसे माता पिता इस पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, तो उस पूजा से भला वो जगत का पालनहार जो सबके माता पिता हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे? आपको पता ही नहीं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। कैसे प्रसन्न किए करेंगे? ये फॉर्मेलिटी चाहिए ही नहीं ना उन्हें, ये औपचारिकता की जरूरत नहीं। भगवान को क्या चाहिए? आपके माता पिता को आपसे क्या चाहिए? हर माँ बाप को बच्चों से क्या चाहिए? जोर से। प्रेम चाहिए। आप कुछ ना दो अपने माँ बाप को, बस प्रेम करो अपने माँ बाप से। तो माँ बाप कोई धन की चाहत नहीं रखते, सिर्फ प्रेम। जब सामान्य से माँ बाप प्रेम के भूखे हैं, तो वो तो जगत के माई बाप हैं, वो वस्तुओं के भूखे होंगे क्या? वो भी तो आपसे प्रेम चाहते हैं कि हमारा भक्त सिर्फ हमसे प्यार करे, सच्चे मन से पुकारे, मैं भगवान को भूल ना जाऊं, वो मुझे भूले ना। अच्छा ये बताओ, जब बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है तब माता पिता खुश होते हैं या दुखी? जोर से। क्या होते हैं?
बहुत खुश होते होंगे, खुश होते हैं नहीं, रोते हैं बेचारे। वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते कुछ, क्योंकि माँ बाप है ना, वो तुम्हारा हमेशा, तुम उन्हें लात भी मार दो, तुम उनके लिए हाथ पकड़ के घर से निकाल भी दो, दुत्कार दो, फिर भी माँ बाप ऐसे हैं कि वो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। क्यों? यही परिभाषा है माता पिता की, हाँ या ना? सोचो कि जब आपके माता पिता को जब आप भूल जाते हैं तो बेचारे वो अकेले अकेले बस रोते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया। ऐसे ही जब भक्त भगवान को भूल जाता है ना तो भगवान दुखी हो जाते हैं, मेरा भक्त मुझे भूल गया है। इसलिए बस उन्हें बस याद रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। याद रखो भगवान, वो हमारे माता पिता हैं। मात पिता तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान ही हमारे माई बाप हैं। प्रेम करो। अच्छा, आदमी रोना भी दो प्रकार का होता है, बताओ कौन कौन सा? जोर से। रोना एक प्रकार का होता है कि दो प्रकार का? कौन कौन सा? एक रोना तब होता है जब बेटा अपनी मां को भूल जाता है। एक रोना तब होता है जब बेटा अपने माता पिता को, तो माता पिता रोते हैं कि मेरा बेटा मुझे भूल गया। और एक रोना तब होता है जब बेटा अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे कि माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं और वो सबसे कहें मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। तो दो रोना हो गया। उसी तरह भगवान भी दो प्रकार से रोते हैं। एक रोना तब रोते हैं जब आप भगवान को भूल जाते हैं, तब भगवान रोते हैं कि मेरा भक्त मुझे भूल गया, उसे याद ही नहीं आती हमारी। रोते हैं भगवान। आपको क्या लगता है ये संसार के लोग जो भगवान को भूलकर संसार में भटक रहे हैं, क्या भगवान को दुख नहीं होता होगा कि ये मेरी औलादें हैं, मेरी संतान है, सबके माता पिता भगवान है, ये भूल गए मुझे। आजकल तो लोग कितनी बातें करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान कहाँ है, दिखते क्यों नहीं। सोचो भगवान कितने दुखी होते होंगे कि देखो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिस परमात्मा रूपी पिता ने, जिस परमात्मा रूपी माँ ने तुम्हें, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारा मुंह बनाया, तुम्हारा सुंदर सा शरीर बनाया, उस पर जब प्रश्न चिन्ह आप लगाते हैं, सोचो कितना दुख होता होगा ना। जब बेटा अपनी माँ से ये कह देता है ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब बेटा अपने माँ बाप से ये कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप ना आंखों से नहीं रोते साहब, उस दिन दिल से रोते हैं। जिस बेटे के लिए इस धरती पर ऐसी कोई माँ है ही नहीं जो अपने बेटे के लिए सब कुछ ना करती हो। तुम भूल गए उस माँ के एहसानों को, उसका तुम्हें लोरी सुनाना, बचपन में तुम्हारे ना सोने पर, तुम्हारे रोने पर रो देना, सब तुम्हें कहाँ याद है। तुम तो छोटे थे ना, तुम जरा से खांसने लग जाते थे, तुम जरा से बीमार पड़ जाते थे तो रात रात तुम्हें गोद में लेकर माँ सुलाती थी, दिन भर काम करती थी और रात को तुम्हें सुलाने के लिए रात भर जागती थी। अपनी नींद का बलिदान दिया, अपने सुख का बलिदान दिया, सिर्फ औलाद के लिए, संतान के लिए पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार देने की पूरी पूरी कोशिश की। मजदूरी कर करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा छोटा सा होता है, माता पिता प्लानिंग करते हैं, ये स्कूल अच्छा है कि वो वाला स्कूल अच्छा है, हम अपने पुत्र को इसमें पढ़ाएं कि उसमें पढ़ाएं।
वो महंगा ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा काम करेंगे, पर उस वाले में पढ़ाओ ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तुम्हारे भविष्य का निर्णय माँ बाप तब से लेने लगे थे जब तुम नर्सरी में पहली बार पढ़ने गए थे। KG1 जब पढ़ने गए थे, जब तुमसे चड्डी पहनना नहीं आता था, पहना करके पैंट शर्ट टाई लगाकर तुम्हारी नजर उतार के माँ तुम्हें रोज स्कूल भेजती थी। पर अब तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें याद कहां, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया तुमने हमारे लिए? बड़े हो गए हो अब तो, समझदार, इंटेलिजेंट। स्कूल भेजती है, प्लानिंग, कौन सा स्कूल अच्छा है, ये वाला, हाँ हाँ इसमें ही लिखवाएंगे। बड़े आदमियों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने। हर माँ बाप का सपना, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर स्कूल पूरा हुआ तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग करने लग जाते हैं। कौन सा कॉलेज बेस्ट, कौन सा कॉलेज अच्छा है? अरे वहां तो 5 लाख फीस है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिन रात काम करेंगे। माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है। जूते घिस गए हैं बाप के, पैंट फटा है, सिलने की फुर्सत नहीं। बस सपना है बेटा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए। अपने कोई सपने नहीं है, अपने अब कोई सपने नहीं। अब तो सपने हमारा बेटा देखेगा। बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप ने अपने सपने देखने छोड़ दिए। वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया है तुमने हमारे लिए? पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप अपने घर को बनाने, छोटी सी झोपड़ी थी, माँ बाप को लगा बेटे बड़ा हो गया, बेटा शादी होगी, दुल्हन आएगी, रहेगी कहाँ? तो माँ बाप ने घर बनाना शुरू किया। पैसे जोड़ जोड़ के घर बनाया। ये कमरा बेटे का रहेगा, यहाँ बहू रहेगी, अपन लोग नीचे रहेंगे। ये रसोई है, मॉडल रसोई बनवाई है घर में, ताकि मॉडल आज की बहू है ना, उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो उसे। बेटा बहू यहां रहेंगे, उनके लिए कमरा सजाते हैं माता पिता। क्यों? सही है। अपने बेटे के लिए कमरा सजाते हैं माता पिता कि हमारा बेटा इस कमरे में रहेगा, बहू आएगी यहां रहेगी, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। अभी माँ बाप ने कमरा बनवाया ही था कि बेटा शादी हो गई, बहू आई, बहुत खुश है माता पिता। अभी शादी के 10 दिन ही हुए थे कि बेटे ने आकर कहा माँ बाप से, पापा हम और ममता ने फैसला कर लिया। बेटा क्या फैसला कर लिया? अब हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। बाप की तो सांसें सी रुक गई। मां देख रही है टुकुर टुकुर बेटा क्या कह रहा है। पापा अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हम और ममता ने, अब हम लोग अमेरिका शिफ्ट होंगे। क्यों बेटा? पापा हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। यहां हमारे लिए कोई जॉब नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं है, जाना ही पड़ेगा। बेटा फिर हमारा क्या होगा? हम बूढ़े हो गए हैं। कोई बात नहीं पापा, हम आते रहेंगे कभी कभी। अच्छा सेटअप जम जाएगा तो हम आपको वहां बुला लेंगे। बेटा चला गया अमेरिका जॉब करने, काम करने। वह जो बाप ने घर बनवाया था ना, तो घर में जो बाहर छज्जा निकलवाया था, मानो वह छज्जा
ऐसे करके देख रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या। अपने पुत्र के अंत में माँ बाप रोज फोन के पास बैठे रहते हैं, मोबाइल के पास। अब आएगा, अब घंटी बजेगी, अब आएगा, फोन नहीं आता। कभी कभी माँ फोन में लाती है, बेटा कब आओगे। माँ यहाँ जम गया हूं मैं, हमने अपना खुद का हॉस्पिटल डाल लिया है, यहाँ पर डॉक्टर हो गए हैं अब हम पढ़ लिख कर, खुद का हॉस्पिटल है माँ अमेरिका में। बेटा तुम्हारे पिताजी अब बीमार रहते हैं, थोड़ा अपने पिताजी का भी इलाज कर दो। माँ मुझे टाइम नहीं मिलता, यहां से बिल्कुल समय नहीं मिलता, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, बड़ा बिजी हूं। इंतजार करते करते बुढ़ापा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लग गए। बस इंतजार ही किया, सिर्फ इंतजार। कितना दुख होता होगा ना उन माता पिता को जब बेटे अपने माँ बाप के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर है बेटा, सबको इलाज दे रहा है, पर खुद का बाप जिसे इलाज की जरूरत है, यदि आप अपनों के काम ना आए, आपकी विद्या अपनों के काम ना आई, तो इस विद्या का क्या करोगे। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। पैसे से बड़ी इंसानियत होती है, पैसे से बड़ा पुत्र धर्म होता है, जो हर पुत्र को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। इसलिए आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि अपने माता पिता का ख्याल रखा करो और उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करो। 2 पैसे कम कमाओ पर अपनों की खुशी का ख्याल रखो, क्योंकि ये जो अपनों की खुशियां हैं ना, तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, तुम्हारे लिए सपने देखे, तो उस माँ बाप की अब तुम ऋणी हो गए हो, और वो ऋण तब चुकेगा जब बुढ़ापे में तुम अपने माँ बाप को सदा प्रसन्न रखोगे, खुश रखोगे, तब आप अपने माँ बाप के ऋण से उऋण हो जाएंगे। और ये सवाल ना किया करो, ये ना कहा करो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये जो प्रेम होता है ना, प्रेम आप लोग समझते नहीं है किसे कहते हैं, क्या होता है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त सामान्य से बाप को, माँ को बेटा भूल जाए तो माँ बाप देखो कितने रोते हैं। भगवान को भूल जाओगे तो भगवान दुखी नहीं होंगे कि मेरा भक्त मुझे भूल गया। इसलिए आप उन्हें याद करो, वो आपको याद करें। और जहां प्रेम होता है ना, वहां एक चीज जरूर होती है, बताओ क्या। बताओ प्रेम जहां है वहां क्या है, या यूं बताओ कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आप जानते हैं प्रेम किसे कहते हैं? आपको पता है प्यार की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा आप बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? बोलो, बताओ। आप लोग तो करते होंगे प्रेम, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? बताओ, आप पीछे वाले बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप लोग सब लोग प्रेम करते हैं किसी ना किसी से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, पति से, सब किसी ना किसी से प्रेम करते ही है ना आदमी, बिना प्रेम के तो है नहीं। पर प्रेम की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो बता पाना बड़ा कठिन है। प्रेम किसे कहते हैं? आप लोग कहते हैं, आजकल तो प्रेम देखो लड़का लड़की स्कूल वाले भी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी बहनें, कुछ लड़के कुछ लड़कियां पढ़ने जाते हैं, वहां पर उन्हें कुछ बच्चों को किसी से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम तो वो भी कह रहे हैं ना कि हम प्यार करते हैं। तो आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप मुझे समझाओ, फिर अपने बच्चों को समझाना।
कि प्रेम किसे कहते हैं। स्कूल में, कॉलेजों में आजकल जो प्रेम चल रहा है, लड़का लड़की वाला, बताओ क्या ये प्रेम की परिभाषा है? जब तक मन किया तब तक प्रेम का ढोंग रचा, जब तक मन किया तो हवस पूरी की, और जब पेट भर गया तो 10-20 टुकड़े करके फेंक दिया। क्या यही प्रेम की परिभाषा है? क्या है प्रेम की परिभाषा? यही तो हो रहा ना मार्केट में आजकल। जब तक आदमी को, जब तक कुछ लड़के कुछ लड़कियां समझते नहीं है वो कि प्रेम क्या है, फंस जाते हैं झूठे प्रेम के जाल में, अपना शोषण कराते हैं, और परिणाम बाद में। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को समझाओ प्रेम किसे कहते हैं। आजकल जो बड़े से बड़े पद पर बैठा,